अभिषेक सर का सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। आज हम भारतीय इतिहास और भारतीय आंदोलन के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 6 चैप्टर गुप्त वंश, समुद्र गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी, यथा कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंख, वेताल भट्ट, घटकपण, वराहमिहिर, वररुच। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? आंसर ए, विक्रमादित्य। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 78 ईस्वी। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य, शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क, हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व मुहम्मद साहब। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। चैप्टर नंबर 7 हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से 643 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका नियंत्रण 5 इंडीज पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यही 5 इंडीज हर्षवर्धन के थे। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयाग, बी आंसर। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। हर्षवर्धन अंतिम द्वितीय हिंदू सम्राट था जिसने समस्त
उत्तरी भारत पर राज किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। राजपूत काल, चैप्टर नंबर 8 राजपूत काल। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली का किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। प्रतिहारों और चौहानों की भांति तोमर भी विदेशी थे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तराइन 1192, चंदावार 1193, कन्नौज 1194। उपयुक्त में से कोई नहीं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। चंदावर 1193। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर 1193। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिससे जयचंद की हार और मृत्यु हुई। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, पांड्या, राजपूत, चोला। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जिसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? राजपूत ने। चेर, पांड्या, चोला ने जो है दक्षिण भाग पर शासन किया था। राजपूत ने दक्षिण भारत में नहीं किया था। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया था। उत्तर भाग पर शासन कौन? राजपूत किया था, और दक्षिण भाग पर जो है चेर, पांड्या, चोला ने किया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य का स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी हिस्से से। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल, महीपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने ओंदतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। सी आंसर से।
संतलत काल, चैप्टर 9 संतलत काल के बारे में पढ़ेंगे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई। बलबन ने राजत्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए सिजदा तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया। बलबन ने नवरोज उत्सव शुरू किया। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। ये सही। किसके शासनकाल में इंस इब्न बतूता भारत आया? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। इब्न बतूता 1333 ईसा पूर्व में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फता अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मुहम्मद बिन बतूता था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहाला में लिपिबद्ध किया है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता का नाम अब्दुल्ला मुहम्मद बिन बतूता शेख फता अबू अब्दुल्ला था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? 1294, 1417, 1213, 1398। भारत पर तैमूर किस वर्ष आक्रमण किया था? तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1324 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398। ये कौन था? मंगोल आक्रमणकारी तैमूर था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मालिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध कैरोना जनजात से थी। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठा था। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना भी की। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान गुजरात विजय 1298 ईस्वी, जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी, चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316। आंसर ए सही है।
1296 से 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश में संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, राह वंश। खिज्र खान दिल्ली के सल्तनत के सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। ध्यातव्य है कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वह रैयते आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। सैयद वंश से खिज्र खान जो है संबंधित था। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वे अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी का एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने तूतियाए हिंद, भारत का तोता, तुर्कल्लाह जैसी उपाधि दी गई। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी के कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो है अमीर खुसरो कवि थे। भारत में सिकंदर लोदी शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434 ईस्वी, 1451 से 1489 ईस्वी, 1489 से 1517, 1517 से 1526। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी असहिष्णु था। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को मृत्यु हो गई। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1489 से 1517 के ईसा पूर्व था। 89 से 1517। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब था? 1489 से 1517 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध, वारंगल। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईसा पूर्व में करवाया था। 61 का भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बी, नई दिल्ली में। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन मीनार
भारत में दक्षिणी दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72 इतना मीटर से 237.86 फुट एवं व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर से 90.2 फुट हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण की नींव रखी, किंतु इसने इसका केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों को बढ़ाया एवं बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण में योगदान नहीं दिया। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तीनों ने योगदान दिया था। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बनी, हसन निजामी, इसामी, इब्न बतूता। जियाउद्दीन बरनी 1285 से 1357 एक इतिहासकार था। यह अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया। इसकी प्रसिद्ध कृत तारीख़ फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बनी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी, जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, मिंजाह उस मिराज। अब्बास खां शेरवानी मुग़ल काल का लेखक है। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख़ शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेर शाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला। अमीर खुसरो सल्तनत काल थे। किरण उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका नूहे सिपह, तुगलकानामा ए एजाज ए खुसरवी की रचना की। मिन्हाज उस मिराज सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तबकाते नासरी लिखी। जियाउद्दीन बरनी सल्तनत काल ने फारसी भाषा में तारीख़ फिरोज शाही व फतवे जहांदरी लिखी। निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी, जियाउद्दीन बनी, अमीर खुसरो, मिंजा, ये सब दिल्ली के सल्तनत काल के लेखक थे। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तक यहीं तक। मुगल साम्राज्य नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।